तो दोस्तों पिछले एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि टैंग वुलिन और उसके साथी इविल सोल मास्टर से लड़ रहे थे। अब आगे देखेंगे। भयानक ड्रैगन फायर लहर की तरह आगे बढ़ी और जहां से गुजरी वहां सिर्फ राख बची। ड्रैगन क्लैन की ये आग बाहर की दुनिया के फायर एलिमेंट पर निर्भर नहीं थी, बल्कि अपने ही शरीर में पली बढ़ी एक खास आग थी। इसका तापमान गू युवे की पहले छोड़ी गई नीली आग से कहीं ज्यादा था। ऊपर से ओवरलॉर्ड ड्रैगन की जिद्दी और बादाओ प्रकृति के कारण एक ही पल में उगली गई आग की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ निगलती चली गई। डार्जलिंग स्टारलाइट किसी इंसान की हरकतों को एक सेकंड के लिए जकड़ सकती थी, लेकिन यही एक सेकंड था जिसमें अनगिनत जिंदगियों का फैसला हो गया। लड़ाई का पलड़ा मानो एक झटके में पलट गया। शू शाओयान का नियंत्रण अभी खत्म नहीं हुआ था। जिस स्केलेटन इविल सोल मास्टर को पहले उड़ाकर फेंका गया था, उसके नीचे अचानक सुनहरे प्रकाश का एक घेरा उभर आया। वो अभी अभी डैज़लिंग स्टारलाइट से उबरा ही था और दर्द से कराह रहा था कि उसी पल स्टारव्हील शैकल्स ने उसके शरीर को जकड़ लिया। जमीन से चिपकाकर उसकी सारी हरकतें पूरी तरह रोक दी गईं। जब युआनन येहुई ने पहले हथौड़ों से वार किया था, तो उसने उसे टांग वुलीन की दिशा में उड़ा दिया था। उसने देखा कि टांग वुलीन अपना दुश्मन निपटा चुका है और तेजी से इधर आ रहा है। भले ही वो टांग वुलीन के ओवरलॉर्ड ड्रैगन से ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन टांग वुलीन की ताकत पर सबको पूरा भरोसा था। जैसे ही स्केलेटन इविल सोल मास्टर एक जगह जकड़ा गया, उसके पास कुछ भी करने को नहीं बचा। वो बस घूरता रहा, जैसे आसमान से मौत उसकी ओर आ रही हो। ओवरलॉर्ड ड्रैगन ने अपनी विशाल पूंछ ऊपर की ओर मोड़ी, अपने अगले पंजों को सीने के पास खींचा और अपनी मोटी ताकतवर टांगों से जमीन पर जोर देकर छलांग लगा दी। इतने विशाल शरीर के बावजूद छलांग लगाते समय वो थोड़ा भारी भरकम जरूर लग रहा था और उसकी आंखों की क्रूरता पहले जैसी नहीं दिख रही थी। लेकिन सामने स्केलेटन इविल सोल मास्टर की आंखों में सिर्फ निराशा थी। 60 मीटर से भी ऊंचा, पहाड़ जैसे शरीर वाला वो विशालकाय प्राणी आसमान से नीचे उतर रहा था। 10 मीटर ऊंचा स्केलेटन इविल सोल मास्टर आम हालात में बेहद विशाल माना जाता, लेकिन जब 10 मीटर और 60 मीटर की तुलना हुई, तो फर्क सिर्फ 6 गुना नहीं बल्कि 60 गुना से भी ज्यादा था। ओवरलॉर्ड ड्रैगन की सबसे डरावनी बात उसकी शरीर की कठोरता थी, जो अकल्पनीय स्तर की थी। कर्क हड्डियां टूटने की लगातार आवाजों के बीच स्केलेटन इविल सोल मास्टर पूरी तरह चूर चूर होकर टुकड़ों का ढेर बन गया। युआनन येहुई ने अपने हथौड़े घुमाए और सीधे उस डार्क राइडर की ओर दौड़ पड़ी, जो अभी भी युए जंगजू की लाइट ऑफ जजमेंट में घिरा हुआ था। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की जीत अब तय लग रही थी, लेकिन तभी पीछे छिपा हुआ क्लाउन इविल सोल मास्टर चौंक उठा। जैसे ही ओवरलॉर्ड ड्रैगन ने स्केलेटन इविल सोल मास्टर को अपने पैरों से कुचला था, उसी पल उसने स्लो कर्स डाल दिया था। ओवरलॉर्ड ड्रैगन ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसके शरीर पर गहरे सुनहरे रंग की चमक फैल गई। स्लो कर्स पूरी तरह बेअसर रहा। ये ओवरलॉर्ड ड्रैगन की जन्मजात क्षमता थी। ओवरलॉर्ड, इसके सामने हर तरह की कंट्रोल टाइप सोल स्किल्स का असर बेहद कम हो जाता था। क्लाउन इविल सोल मास्टर भले ही 6 रिंग का था, लेकिन उसका लाइफ रैंक ओवरलॉर्ड ड्रैगन के सामने बहुत छोटा था। इसी वजह से उसका स्लो कर्स जरा सा भी काम नहीं कर पाया। जादू असफल होते ही क्लाउन इविल सोल मास्टर घबरा गया और भागने लगा। उसे साफ समझ आ गया था कि हालात उसके खिलाफ जा चुके हैं। उसने हाथ उठाया और पीले रंग की एक रोशनी आसमान में छोड़ दी। उसी पल आसमान में एक भयानक पीले स्केलेटन की छाया फूट पड़ी। ओवरलॉर्ड ड्रैगन ने तुरंत ड्रैगन फायर उगली, जिसने एक बड़े इलाके को ढक लिया और क्लाउन इविल सोल मास्टर का रास्ता रोक दिया। उसी समय आसमान में सुनहरी चमक चमकी। अगले ही पल डरा हुआ क्लाउन इविल सोल मास्टर सुनहरी रोशनी से भेदा गया और जमीन पर कील की तरह जड़ गया। वो टैंग वुलिन द्वारा फेंकी गई गोल्डन ड्रैगन स्पीयर थी। उसी के साथ ओवरलॉर्ड ड्रैगन का समय भी पूरा हो गया। उसका विशाल शरीर छाया में बदलकर टैंग वुलिन के शरीर में समा गया और गायब हो गया। टैंग वुलिन की कलाई पर बंधा 9 रंगों वाला ब्रेसलेट हल्का सा चमका। उसके क्रिस्टल के भीतर रोशनी घूमी और रात के अंधेरे में बेहद खूबसूरत लगने लगी। टैंग वुलिन आगे कूदा और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के पास जा पहुंचा। जैसे ही उसने स्पीयर को पकड़ा, उसमें छेदे गए क्लाउन इविल सोल मास्टर का शरीर कांप उठा और तेजी से सूखने लगा। कुछ ही पलों में वो सूखी लाश में बदल गया। टैंग वुलिन को गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से शुद्ध लाइफ एनर्जी अपने शरीर में बहती महसूस हुई। ये ऊर्जा बहुत ज्यादा नहीं थी और 6 रिंग इविल सोल मास्टर के स्तर के हिसाब से थोड़ी कम ही लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे वजह समझ आ गई। इविल सोल मास्टर की लाइफ एनर्जी की कोमलता उसके इविल गुणों से जुड़ी होती है। जितनी ज्यादा बुराई, उतनी ही कम जीवन शक्ति।
लेकिन गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की आक्रामक प्रकृति साफ महसूस हो रही थी। टैंग वुलिन ने ऊपर देखा। आसमान में अभी भी पीले स्केलेटन जैसे फायरवर्क्स चमक रहे थे। उसके माथे पर हल्की शिकन आ गई। क्या यह पीछे हटने का संकेत था या फिर मदद बुलाने का? अगर दूसरा हुआ तो मुश्किलें और बढ़ सकती थीं। पास का शहर अब तक पटरी से उतरी ट्रेन की खबर पा चुका होगा, लेकिन फेडरेशन की रेस्क्यू टीम कब पहुंचेगी इसका अंदाजा नहीं था। स्केलेटन ईवल सोल मास्टर और क्लाउन ईवल सोल मास्टर लगातार गिर चुके थे। सबकी ताकत मिलाकर बाकी ईविल सोल मास्टर भी जल्दी ही निपटा दिए गए। क्षु शाओयान के सख्त नियंत्रण में वो भागना चाहते भी तो नहीं भाग सकते थे। दूर से गोल्डसॉन्ग तेजी से लौट आया। काले कपड़ों में यात्रियों का कत्लेआम कर रहे सारे लोग वह खत्म कर चुका था। अब गोल्डसॉन्ग सांप जैसा कम और किसी और ही प्राणी जैसा ज्यादा लग रहा था। उसकी लंबाई 7 मीटर से भी ज्यादा हो चुकी थी। उसका शरीर चमकदार सुनहरा था। सिर पर 2 उभार थे और पेट के नीचे एक जोड़ी अगले पंजे उग आए थे। तेज पंजे जमीन को पकड़ते थे, जिससे उसकी रफ्तार और बढ़ गई थी। उसकी सुनहरी आंखों में नरमी सिर्फ टैंग वुलिन को देखते समय आती थी, वरना हमेशा ठंडी रहती थी। वो टैंग वुलिन का पहला स्पिरिट सोल था। पाइंड और ब्लू सिल्वर इम्पालिंग अरे जैसी सोल स्किल्स उसी ने टैंग वुलिन को दी थी। उसका शरीर गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन से मजबूत हुआ था और हर दिन वो और ज्यादा ड्रैगन जैसा बनता जा रहा था। स्पिरिट सोल का विकास संभव था। आमतौर पर वो स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म की स्पिरिचुअल एनर्जी से पढ़ते थे। लेकिन गोल्ड सॉन्ग सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं, बल्कि टैंग वुलिन से आने वाली ब्लड एसेंस पावर भी शो कर रहा था। हर बार गोल्डन ड्रैगन किंग की सील खुलने पर वो और विकसित होता। ड्रैगन वैली में टैंग वुलिन ने जो 3 साल बिताए, वहां की ड्रैगन स्पिरिट्स ने उसे अपार लाभ दिया था। भले ही वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कमजोर था, लेकिन उसका विकास कभी रुका नहीं था। एक दिन वो भी पूरा ड्रैगन बनेगा। चलो, जल्दी से बाकी लोगों को बचाने चलते हैं। पता नहीं ईविल सोल मास्टर्स ने मदद बुलाने का संकेत दिया है या नहीं। उम्मीद है फेडरेशन की सेना जल्दी पहुंच जाए, टंगवू लिन ने कहा। यिशिंग लान ने चिंता से कहा, पहले लोगों को बचाना जरूरी है। रीइंफोर्समेंट्स आई या नहीं वो वहां से जा नहीं सकते थे। ट्रेन में अनगिनत यात्री मारे जा चुके थे और बहुत से लोग मदद के इंतजार में थे। मरे हुओं को बाहर निकालना था और घायलों का इलाज करना था। कोई भी हीलिंग में माहिर नहीं था, लेकिन शूलिजी के रिकवरी पोक बंस कम से कम घायलों को जिंदा रखने में मदद कर सकते थे। टंग वुलिन ने शूलिजी से कहा, लिजी, हमें अपने तीसरे, चौथे और पांचवें सोल स्किल वाले बंस दे दो। अगर मदद आ गई तो हमारे पास समय नहीं होगा। ठीक है, शूलिजी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक बंस प्रकट होने लगे। सबने जल्दी से उन्हें ले लिया। बैटल आर्मर के सहारे शूलिजी की सोल पावर डेंसिटी उन सब में सबसे ज्यादा थी। वो लगातार बंस बनाता रहा और सब तेजी से ट्रेन के डिब्बों की ओर बढ़ते गए। यात्रियों को बचाते समय टैंग वुलिन की प्राकृतिक प्रतिभा पूरी तरह सामने आई। उसने अपना ब्लू सिल्वर एम्परर मार्शल सोल छोड़ा। विशाल बेलें अजगरों की तरह डिब्बों के भीतर घुस गई। कहीं वो जैक बनकर दबे हुए हिस्सों को थाम रही थी, तो कहीं स्ट्रेचर बनकर घायलों को बाहर ला रही थी। टैंग वुलिन की स्पिरिट अबिस स्पिरिचुअल पावर के सटीक नियंत्रण में बेलों के जरिए बचाव सबसे तेज तरीका बन गया। बाकी सब उसके साथ साथ चलते रहे। बाहर लाए गए घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। फिर शूलिजी ने उन्हें रिकवरी पोक बंस खिलाए। सबने मिलकर घायलों की हालत स्थिर रखने की पूरी कोशिश की। आगे वाले डिब्बों में मौजूद लोगों को बचाया नहीं जा सका था। वहां मौजूद हर एक इंसान को ईविल सोल मास्टर्स पहले ही बेरहमी से मार चुके थे। लेकिन फिर भी श्रेक 7 मॉन्स्टर्स ने इतनी तेजी से दुश्मनों को हराया कि पीछे के डिब्बों में भले ही हताहतों की संख्या ज्यादा रही हो, फिर भी कुल यात्रियों में से 1/3 से ज्यादा लोग जिंदा बच गए थे। इनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। जो लोग थोड़े कम घायल थे, उन्होंने खुद को संभालने के बाद घायलों और मरने की कगार पर खड़े लोगों की मदद शुरू कर दी। धीरे धीरे हालात काबू में आते नजर आ रहे थे। इसी बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो देखने में डॉक्टर लग रहा था, तेजी से टैंग वुलिन के पास आया। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो। उसकी आवाज भर्रा गई। क्या आपको पता है कि रेस्क्यू पर्सनल कब तक पहुंचेंगे? जिनकी हालत बेहद नाजुक है, खासकर जिनके अंदरूनी जख्म हैं, उनका इलाज देर से हुआ तो बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। टैंगुलिन ने मैं सिकोड़ते हुए कहा, मेरे पास कम्युनिकेटर नहीं है जिससे मैं पास के शहर से संपर्क कर सकूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि हम अभी ठीक ठीक कहां हैं। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की निराशा छा गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तो फिर हमें इंतजार ही करना होगा। वैसे हर सोल ट्रेन में पोजिशनिंग सिस्टम होता है, इसलिए हादसे की सूचना तुरंत भेज दी जाती है। ये जगह 2 शहरों के बीच में है।
इसलिए रेस्क्यू टीम को यहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। हम बस जितना कर सकते हैं उतना करें और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दें। उसने फिर जल्दी से कहा, मैं घायलों को देखने जा रहा हूं। अगर डिब्बों में कहीं फर्स्ट एड किट्स मिलें तो कृपया मुझे दे दीजिएगा, बहुत मदद होगी। जरूर, तंग वुलिन ने सिर हिलाया। आपका भी बहुत धन्यवाद। थोड़ी दूरी पर जू शाओयन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। वो बड़े ध्यान से एक घायल के हाथ पर पट्टी बांध रही थी। सब ठीक हो जाएगा, वो बहुत नरमी से बोली। आपके हाथ की हड्डी टूटी है, मैंने उसे स्थिर कर दिया है। बस हिलिए मत, यहीं लेटे रहिए। रेस्क्यू टीम जल्द ही आएगी और आपको अस्पताल ले जाएगी। घायल एक बुजुर्ग आदमी था। दर्द की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में गजब की शांति थी। धन्यवाद बेटी, उसने धीमे से कहा। तुम तो बिल्कुल फरिश्ते जैसी हो। उन निर्दयी लोगों को हराने के लिए धन्यवाद। क्या तुम बता सकती हो कि तुम सब कहां से हो? चू शाओयान मुस्कुराई। हम श्रेक एकेडमी के छात्र हैं। बुजुर्ग कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, श्रेक एकेडमी? तभी तो। कोई हैरानी नहीं, चू शाओयान ने उसे ढाढ़स दिया। अब सब ठीक है, आप यहीं आराम से लेटे रहिए, मैं बाकियों की मदद करने जा रही हूं। ये कहकर वो उठी और दूसरे घायलों की ओर दौड़ गई। बुजुर्ग ने उसकी पीठ को देखते हुए गहरी सांस ली। कितनी अच्छी बच्ची है। श्रेक सच में पूरे महाद्वीप की नंबर 1 एकेडमी है। सिर्फ ताकत ही नहीं, इनका दिल भी उतना ही बड़ा है। लेकिन ठीक उसी पल बुजुर्ग की आंखें अचानक फैल गईं। संभल कर बेटी, वो पूरी ताकत से चिल्लाया। किसी को पता ही नहीं चला कि कब एक पर्पल ब्लैक साया बिना आवाज किए शू शाओयन के पीछे आ गया था। बिजली की रफ्तार से वो उसकी छाती की ओर बढ़ा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन बुजुर्ग की चेतावनी बेकार नहीं गई। शू शाओयान को युद्ध का भरपूर अनुभव था। आवाज सुनते ही उसने पूरा शरीर आगे की ओर झोंक दिया। उसने बैटल आर्मर उतार ही नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि दुश्मन दोबारा हमला कर सकता है। बैंगनी रोशनी उसकी पीठ को छूते छूते निकल गई। जोरदार धमाके के साथ चू शाओयन उछलकर पास के ट्रेन डिब्बे से टकराई और फिर वापस जमीन पर गिरी। उसकी गहरी नीली बैटल आर्मर पर तारों जैसी चमक फैल गई, जिससे हमले की ताकत कुछ कम हो गई। फिर भी दुश्मन का वार इतना भयानक था कि आर्मर की पीठ पर एक बड़ा सा छेद हो गया। गनीमत यह रही कि आर्मर ने ज्यादातर ताकत रोक ली। शू शाओयन को पूरे शरीर में ठंड सी दौड़ती महसूस हुई। उसने जल्दी से सोल पावर चलाई, लेकिन दिल के अंदर डर समा चुका था। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स एक पल में हरकत में आ गए। शाओयान। युए जंगयू दहाड़ उठा। उसकी पीठ के पंख जोर से फड़फड़ाए। दूसरा सोल रिंग चमका और वो सेंट सोर्ड निकालते हुए पल भर में चू शाओयन के सामने आ खड़ा हुआ। बैंगनी रोशनी रुक गई और अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, चेहरा बीमार सा पीला, आंखें गहरी बैंगनी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरे आदमियों को मारा है, तो अब तुम सबको मरना होगा। उसके शरीर पर कोई बैटल आर्मर नहीं था, लेकिन उससे निकलने वाली भयानक ऑरा रूह तक को जमा देने वाली थी। युए जेंग्यू को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सामने वाला कौन है। चू शाओयन को घायल होते देख उसका दिल फटने को हो रहा था। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूटी, पंख पूरी तरह फैल गए। चौथा सोल रिंग चमका, एंजल्स डिसेंट। उसने हवा में कदम रखा और सेंट सॉर्ड को बिजली की तरह आगे बढ़ा दिया। मगर उसी पल उस आदमी के शरीर से बैंगनी काली तरंग फैल गई। बिना कुछ कहे उसके चारों ओर 8 सोल रिंग्स प्रकट हो गए, 3 बैंगनी और 5 काले। 8 रिंग्स की भयानक दबाव वाली ओरा। वो आदमी हिला तक नहीं। सेंट सोर्ड सीधी उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही तलवार बैंगनी प्रकाश में घुसी, युए जंगयू को ऐसा लगा जैसे उसने कीचड़ भरे दलदल में वार किया हो। तलवार आगे नहीं बढ़ पाई, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि सेंट सोर्ड पर बैंगनी रंग चढ़ने लगा। होली फ्लेम तेजी से निगली जा रही थी। क्या? युए जंगयू चौंक गया। मुझे होली ओरा से सबसे ज्यादा नफरत है, उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा और हाथ लहराया। बैंगनी काली रोशनी का सैलाब युए जंगयू की ओर टूट पड़ा, लेकिन युए जंगयू घबराया नहीं। उसने गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का इस्तेमाल किया और बिजली की रफ्तार से पीछे हटा। सेंट सोर्ड छोड़ते ही होली लाइट उसके शरीर पर बरस पड़ी। वो सीधे वार से तो बच गया, लेकिन हल्का सा संपर्क हुआ। बैटल आर्मर और होली शील्ड ने जोर कम कर दिया, फिर भी वो महसूस कर सकता था कि बैंगनी रंग उसकी सोल पावर की ओर रेंग रहा है। जोरदार झटका लगा और उसका शरीर घूमते हुए दूर उछल गया। उसी पल उसके पीछे एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। टंग वुलिन ने उसे खींचकर नीचे गिरा लिया। उसी समय युआनिन येहुई के दोनों विशाल हथौड़े आसमान से गिरे, सीधे उस आदमी के सिर की ओर।
आदमी के होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। आंखों से बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। तीसरा सोल रिंग चमका। एक पल में गाढ़ी बैंगनी रोशनी जोरदार धमाके के साथ चारों ओर फट गई। टैंग वुलिन का दिल बैठ गया। युआनेन ये हुई उड़कर दूर जा गिरी। चेशे को भी पीछे हटना पड़ा। ये शिंगलान की तलवार की चमक भी उसे रोक नहीं पाई। सबसे भयानक बात यह थी कि जो भी उस बैंगनी रोशनी को छूता वो तुरंत दूषित हो जाता। युआनेन येहुई के हथौड़ों पर भी जंग सी लगने लगी थी। युए जंगयू तुरंत छू शाओयान के पास पहुंचा, उसे उठाया और पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से दूर ले गया। टैंग वुलिन पीछे नहीं हटा। वो जानता था इस वक्त वही टीम की ढाल था। जमीन पर इतने घायल पड़े थे। भयानक ड्रैगन रोअर गूंजा। टेंग वुलिन ने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर थामी। बैटल आर्मर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसकी छाती से फिर वही सुनहरा वलय फैला। जमीन अंधेरी पड़ गई। ब्लू सिल्वर एम्पियर की बेलें बिजली की तरह निकली। एक एक घायल को बांधकर दूर सुरक्षित जगह की ओर फेंक दिया गया। जूलिसी ने टैंक सेक्ट की कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन टेक्निक से सबको संभाल लिया। टैंग वुलिन ने स्पीयर से बैंगनी रोशनी पर वार किया। वही दलदल जैसा एहसास, लेकिन अचानक स्पीयर पर सुनहरे ड्रैगन स्केल का पैटर्न उभरा। जोरदार ड्रैगन रोर के साथ स्पीयर मुक्त हो गई। गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस। सुनहरा ड्रैगन हेड निकलकर सीधे उस आदमी की छाती पर टूट पड़ा और उसी पल टैंग वुलिन की गर्जना गूंजी। गोल्डन ड्रैगन रोर। जैसे ही टैंग वुलिन ने हमला किया, हवा खुद कांप उठी। गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत, आध्यात्मिक शक्ति और भयानक साउंड वेव आपस में मिलकर एक साथ फट पड़ी। सामने खड़ा वो अधेड़ उम्र का आदमी पल भर के लिए चौंक गया। उसने जो बैंगनी रोशनी छोड़ी थी, उसकी रफ्तार साफ तौर पर धीमी पड़ गई। उसी पल उसके सीने के सामने एक बैंगनी ढाल उभरी। वो ढाल किसी साधारण चीज जैसी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल कछुए के खोल जैसी दिख रही थी। गहरे बैंगनी रंग का एक कछुआ जो अपने सख्त खोल से गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस के हमले को रोक रहा था। टैंग वुलिन की आंखें फैल गईं। क्या ये स्पिरिट सोल से खुद को बचा रहा है? लेकिन उसे सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। अगले ही पल एक जबरदस्त ताकत उसकी तरफ सीधी टकराई और उसके शरीर को बुरी तरह झकझोर दिया। टैंग वुलिन की असली ताकत उसका शरीर था। भले ही उसकी कल्टीवेशन ओपोनेंट से काफी कम थी, लेकिन उसका शरीर किसी दैत्य से कम नहीं था। उसने डोमिनियरिंग गोल्डन ड्रैगन बॉडी पूरी तरह खोल दी। उसके शरीर और बैटल आर्मर की सारी स्केल्स आईने की तरह चमकने लगी। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ने पहले ही साबित कर दिया था कि वो उस बैंगनी रोशनी की गंदगी को झेल सकता है। इसी भरोसे पर टैंग वुलिन ने अपनी ताकत, बैटल आर्मर और सोल स्किल्स के दम पर सामने वाले के हमले को सीधा झेल लिया। उसकी ये जिद्दी रुकावट बेकार नहीं गई। ब्लू सिल्वर एम्परर मार्शल सोल को इतना वक्त मिल गया कि आसपास पड़े घायल लोगों को दूर फेंक सके और उसके साथ ही पीछे हट सके। लेकिन अगले ही पल असली फर्क सामने आ गया। टैंग वुलिन को लगा जैसे उसकी छाती जकड़ गई हो। जोरदार धमाके के साथ वो पीछे उछलकर जा गिरा। उसके शरीर में दौड़ रही गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड एसेंस तेजी से कमजोर पड़ने लगी। उसे साफ महसूस हुआ कि भले ही बैंगनी रोशनी उसे सीधे संक्रमित नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे रोकने के लिए उसकी ब्लड एसेंस पूरी तरह खर्च हो रही थी। बस उस एक टकराव में ही उसकी ब्लड एसेंस को भारी नुकसान पहुंच चुका था। वो अधेड़ आदमी ठंडी नजरों से टंग वुलिन को देख रहा था। काफी दिलचस्प है। उसने दाहिना हाथ फैलाया और वही बैंगनी कछुआ धीरे से उसकी हथेली पर आ बैठा। वो ज्यादा बड़ा नहीं था, करीब 1 फुट का, लेकिन उसका पूरा शरीर गहरे बैंगनी रंग में चमक रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उनमें से एक डरावनी सिहरन पैदा करने वाली आभा निकल रही थी। वो हेल टॉर्टस है। कीशे के मुंह से अनायास ही चीख निकल गई। हेल टॉर्टस एक बेहद दुर्लभ सोल बीस्ट था। वो सिर्फ सबसे अंधेरी और भयानक जगहों पर रहता था और यिन ची को सोख कर जिंदा रहता था। इसकी बढ़त बेहद धीमी होती थी। जन्म के वक्त 1 इंच से भी छोटा और हर 1000 साल में बस 1 इंच बढ़ता था। यानी उस आदमी के पास मौजूद हेल टॉर्टस कम से कम 10,000 ईयर का था। हेल टॉर्टस की सबसे खतरनाक ताकत थी अल्टीमेट यिन ची को रिफाइन करना। अगर इसे किसी ऐसे सोल मास्टर से जोड़ दिया जाए जिसकी मार्शल सोल इससे मेल खाती हो, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ सकती थी। यहां तक कि मार्शल सोल सीधे इवॉल्व भी कर सकता था। 1000 साल का हेल टॉर्टस ही इतना दुर्लभ था कि लोग सिर्फ सुनते थे, और यहां तो 10,000 ईयर का हेल टॉर्टस सामने था। ऐसा स्पिरिट सोल रखने वाला इविल सोल मास्टर कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था।
बैटल आर्मर पहने बिना ही टैंग वुलिन और बाकी लोग एक 8 रिंग डुलुओ से लड़ रहे थे। ऊपर से अब ये दुश्मन अकेला होते हुए भी पहले के सारे इविल सोल मास्टर से कहीं ज्यादा जानलेवा था। उधर युए जंग्यू ने शू शाओयान को थाम रखा था। उसकी बैटल आर्मर में आई दरार साफ दिख रही थी। ज्यादातर हमला आर्मर ने रोक लिया था, लेकिन उसकी पीठ पर बैंगनी काले रंग का एक धब्बा धीरे धीरे फैल रहा था। शू शाओयन की आंखें कसकर बंद थीं और वो पूरी ताकत से सोल पावर चला रही थी ताकि उस रंग को फैलने से रोक सके। इनकी तुरंत निकालनी होगी, सीशिया ने घबराकर कहा। अगर ये मेन मेरिडियंस में घुस गई तो हालात खराब हो जाएंगे। टैंग वुलिन पल भर में वहां पहुंच गया। उसने अपनी गोल्डन ड्रैगन क्लॉ सीधे चू शाओयान की चोट पर रख दी। गाड़ी गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लडलाइन और अब फूट पड़ी। उस शुद्ध अडिग अल्टीमेट यांग ची ने उसकी त्वचा के नीचे घुसकर बैंगनी रंग को तेजी से घोलना शुरू कर दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन शुद्ध और धर्मयुक्त अल्टीमेट यांगची से भरी थी। हेल टॉर्टस चाहे जितना भी ताकतवर हो, वो इस स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकता था। बस फर्क इतना था कि उस इविल सोल मास्टर की कल्टीवेशन बहुत ऊंची थी और उसकी यिन की इतनी शुद्ध थी कि टांग वुलीन के लिए उसे पूरी तरह दबाना मुश्किल हो रहा था। अगर दोनों की कल्टीवेशन बराबर होती तो नतीजा बिल्कुल साफ होता। शू शाओयान ने आंखें खोली और ठंड से कांप उठी। बहुत ठंड लग रही है। युए जंगयू ने उसे कसकर गले लगा लिया। अब कैसी हो? बेहतर लग रहा है? हाँ, अब ठीक हूं। शू शाओयान ने सिर हिलाया। इस बीच श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के सभी लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे, बस शू लिजी को छोड़कर। टैंग बुलिन ने हाथ उठाकर 2 बंस सीधे मुंह में ठूंस लिए। ये थे शू लिजी की थर्ड सोल स्किल ब्लड थर्स्ट बीन बंस और फोर्थ सोल स्किल पंक्चर पोर्क बंस। सिर्फ वही नहीं, युएनएन येहुई और ये शिंगलन ने भी 2-2 बंस खा लिए। तीनों आगे खड़े होकर दूर खड़े दुश्मन को घूर रहे थे। युएनएन येहुई के जायंट हैमर्स पर जंग जैसी परत चढ़ चुकी थी। करीब 1/10वां हिस्सा यिनकी से गल चुका था। ताकत का फर्क साफ दिख रहा था। काले कपड़ों में खड़ा वो आदमी उत्साहित नजरों से उन्हें देख रहा था। कोई हैरानी नहीं कि तुम मेरे लोगों को मार पाए। तुम सब आम सोल मास्टर्स जैसे नहीं हो। दिलचस्प, लेकिन क्या सच में सोचते हो कि मुझे रोक लोगे? इतना कहकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वे जल्दी आ रहे हैं। लगता है मुझे जल्दी फैसला करना होगा। अचानक उसकी बैंगनी आंखें तेज चमक उठीं। उसकी पीठ से बैंगनी रोशनी निकली और एक विशाल फैंटम में बदल गई। उसकी आभा कई गुना बढ़ गई। उसी के साथ उसके शरीर पर बैंगनी काले बैटल आर्मर के टुकड़े उभर आए। वो बैटल आर्मर अंधकार और भय से भरा था। उसकी छाती पर एक अंडाकार खांचा था। उसने हेल टॉर्टस को उसमें दबा दिया। कछुए का रंग और गहरा हो गया, मानो वो पूरी तरह आर्मर में समा गया हो। उसकी पीठ से विशाल पंख फैल गए, 2 वर्ड बैटल आर्मर। लेकिन यही नहीं रुका। आर्मर पर एक के बाद एक शैतानी निशान उभर आए। उसके पैरों के नीचे 3 मीटर चौड़ा बैंगनी काला सोल रिंग बन गया। बाहर कांटों का मुकुट, अंदर जटिल शैतानी आकृतियां और बीच में एक भूत का चिन्ह। यह था 3 वर्ड बैटल आर्मर, मार्शल सोल प्रोजेक्शन और डोमेन सोल रिंग के साथ। 2 वर्ड आर्मर की पहचान पंख होते हैं और 3 वर्ड आर्मर की पहचान डोमेन सोल रिंग। डोमेन के भीतर सोल मास्टर की ताकत कम से कम दोगुनी हो जाती है। 8 रिंग कल्टीवेशन के साथ 3 वर्ड बैटल आर्मर, इतनी ताकत कि वो सीधे हाइपर दुलुओं से टक्कर ले सकता था। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। ब्लड थर्स्ट बीन बंस असर दिखा रहे थे, फिर भी ताकत का फर्क बहुत ज्यादा था। टैंग वुलिन ने जीप काटी और आगे बढ़ा। योनेन, फॉलन एंजल शुरू करो। शाओयान, स्टार चेन। भागना नामुमकिन था, लेकिन दुश्मन की बातों से साफ था कि मदद आने वाली है। बस इसी थोड़े से वक्त में टिके रहना उनकी जिंदगी का सवाल था। टैंग वुलिन ने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को कसकर थामा। उसके 4 गोल्डन सोल रिंग्स चमक उठे। ओवरलॉर्ड ड्रैगन बुलाने की हालत में वो नहीं था, लेकिन कैप्टन होने के नाते उसे सबसे आगे खड़ा रहना ही था। शू शाओयान ने थकान के बावजूद ब्लडथर्स्ट बीन बंस निगले और अपनी फोर्थ सोल स्किल जलाई। सितारों से बनी हुई इल्यूजनरी चेन सबको जोड़ने लगी। स्टार चेन, उनकी लाइफ सोर्स अब एक हो चुकी थी। जो भी चोट लगेगी वो सब मिलकर झेलेंगे। यहां तक कि दूर मौजूद शुलीजी भी इससे जुड़ गया। वे एक दूसरे की धड़कन और हालत महसूस कर पा रहे थे। उनके विचार और भावनाएं एक हो चुकी थीं। युए जंग्यू ने शू शाओयान का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो हल्का सा छूटना चाहती थी, लेकिन उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। अभी अभी लगा था कि वे उसे खो देंगे। अब वो उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहता था। तुम सबको मारना मेरे लिए चींटियों को कुचलने जैसा है। ईवल सोल मास्टर की आवाज ठंडी थी। उसके पंख फड़फड़ाए।
उसने हवा में हाथ बढ़ाया। एक विशाल बैंगनी काला हाथ टैंगुलिन की तरफ बढ़ा और उसी पल उसका डोमेन सोल रिंग फैलकर पूरे शेक सेवन मॉन्स्टर्स को ढकने लगा। टंगवू लिन के दिल में खतरे की घंटी बज उठी। अगर डोमेन पूरी तरह फैल गया तो सब खत्म। उसी पल उसके चौथे सोल रिंग ने तेज रोशनी छोड़ी। उसके पैरों के नीचे एक सुनहरा सोल रिंग फैला 5 मीटर तक और उसने पूरे श्रेक सेवन मॉन्स्टर्स को ढक लिया। इसी वक्त स्टार चेन के जरिए शुलिजी भी दौड़ता हुआ उनके साथ आ जुड़ा। मौत सामने थी और अब टकराव होना तय था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।